हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना होगा कि कौन सा आपका स्टेट है जिन्होंने डिसाइड किया है टू सेट अप एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पे। क्या वो पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है या फिर महाराष्ट्र है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। तो रिसेंटली ही जो महाराष्ट्र की कैबिनेट उन्होंने अप्रूव किया है ड्राफ्ट बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि उन्होंने मेंशन भी की थी अपने स्टेट बजट में इस तरीके की यूनिवर्सिटी के सेटअप के बारे में। ठीक है जी। तो इसके जो ऑपरेशन है वो आपके 2021-22 के एकेडमिक ईयर से शुरू कर दिए जाएंगे। काफी डाइवर्स कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आपका फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स गवर्नेंस। हम देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी डाइवर्स फील्ड्स हैं उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपके एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके पहले फेज में एक 3 ईयर प्रोग्राम होगा इन स्पोर्ट्स साइंसेज एंड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, जो कि आपका स्टार्ट किया जाएगा अलॉन्ग विद अ 3 मंथ प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है जी। इनटेक कैपेसिटी हर एक कोर्स की इसमें अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रखी गई है। और ये जो बिल बनाया गया है, जो कि ड्राफ्ट किया था एक कमेटी द्वारा, जिसके हेड थे आपके फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी। एक और आपके लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसी डिसीजन में कैबिनेट ने एक और ड्राफ्ट बिल भी अप्रूव किया है फॉर द सेटिंग अप ऑफ डीवाई पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल स्टाफ फाइनेंस यूनिवर्सिटी इन कोल्हापुर। और इसी के चलते कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दी है फॉर अ न्यू सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पॉलिसी, जिसके चलते आपकी 1 लाख सोलर एग्रीकल्चर पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है जी। सो इसके हिसाब से जो टारगेट रखा गया है, हर साल 10,000 हाउसेस को कनेक्ट किया जाएगा टू द सोलर पावर। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रखी गई है ऑफ 75,000 करोड़, जो कि आपकी इस पॉलिसी में ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है जी। फिर बेसिक डिटेल्स थी आपकी, एक तो आपकी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर आपकी जो एक और एग्रीकल्चर और टेक्निकल सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी के बारे में, और जो आपकी नई सोलर एनर्जी पॉलिसी लाई है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे किलाउआ वॉल्केनो के बारे में कि कहाँ लोकेटेड है। क्या ये हवाई में लोकेटेड है, जावा, कॉन्गो या फिर इंडोनेशिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये भी आपने रिसेंटली इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज तो जरूर सुनी होगी। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है हवाई। रिसेंटली ही जो आपका किलाउआ वॉल्केनो है वो इरप्ट हुआ है आफ्टर अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स। सो दिस इरप्शन ऑन द बिग आइलैंड टुक प्लेस एट हालामामाऊ क्रेटर। ठीक है जी। और ऐसा आपका पहले भी इरप्शन हुआ था इस वॉल्केनो में 2018 में, जिसके चलते आपके मोर देन 700 होम्स वर डिस्ट्रॉयड एंड द रेजिडेंट्स हैड टू वोकेट द एरिया। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स है आपकी इस वॉल्केनो से रिलेटेड। यहाँ पर आपके कुछ कुछ फैक्ट्स मेंशन है वॉल्केनो से रिलेटेड। आइए रैपिडली देख लेते हैं। बेसिकली आपके 4 मेजर टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वॉल्केनो की, आपकी मेजर की जाती है ऑन बाय द वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स। ये तो आपको पता ही है कि आपके मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर इन द पैसिफिक। आपके सारे ही वॉल्केनोज एक्टिव नहीं होते हैं। मैग्मा एंड लावा आर बेसिकली द सेम थिंग। ठीक है जी। ये सब चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो आपके वॉल्केनोज हैं, दे आर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज लोकेटेड where the tectonic plate meets। ठीक है जी। तो बेसिक सी डिटेल्स हैं आपकी वॉल्केनो से रिलेटेड। आई होप आपको इन सभी के बारे में पता होगा। तो आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है जल शक्ति अभियान 2 के बारे में, और आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड करेक्टली मेंशन्ड हैं। पहले में कह रहे हैं ये डेडिकेटेड है टू इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा। ठीक है जी। जो हमारी नेशनल रिवर गंगा है उससे रिलेटेड है। सेकंड में कह रहे हैं जी आपका लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है जी। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इस अभियान के बारे में रिसेंटली ही सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ही है। ये बेसिकली आपका रिवर गंगा से रिलेटेड नहीं है। ये जो जल शक्ति अभियान 2 है, ये आपका वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है जी। लॉन्च किया गया है आपका नेशनल वाटर मिशन द्वारा। और ये बेसिकली आपकी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें आपका एक नेहरू युवा केंद्र संगठन भी है जो कि इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है जी। सो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर सबको अलर्ट किया जाएगा टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सुटेबल टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो बेसिकली आपका जो कैंपेन है ये कवर करेगा 623 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर फेज 2 ऑफ द
जल शक्ति अभियान, इसमें वो लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीटिंग सेट करके लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। टैगलाइन के बारे में बात करें ऑफ दिस कैच द रेन कैंपेन की कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, काफी कैची सी कैच लाइन है, आप इजिली याद रख सकते हैं इसे। सो बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस कैंपेन के कि वो एनकरेज करेंगे स्टेक होल्डर्स को टू क्रिएट रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो कि आपके सूटेबल हैं टू सबसॉइल स्ट्रेटा टू स्टोर रेन वाटर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपका रेन वाटर 4 से 5 महीनों में जो रिसीव होता है हमें, वो सिर्फ अकेला सोर्स रह जाता है ऑफ वाटर फॉर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ मेंशन्ड है, जो कि इस कैंपेन के द्वारा एनकरेज की जाएंगी कि इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना है, जैसे कि आपका ड्राइव्स टू क्रिएट वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड चेक डैम्स, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स, डिसिल्टिंग ऑफ टैंक्स टू इंक्रीज देयर स्टोरेज कैपेसिटी, जितने भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस हैं इन द चैनल्स उन्हें रिमूव करना, जिसके चलते का पानी है स्टोरेज पॉन्ड्स और टैंक्स में वो इजीली आ सके फ्रॉम द कैचमेंट एरियाज। जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपके स्टेप वेल्स, उनकी रिपेयर्स करना, एंड यूजिंग डिफंक्ट बोरवेल्स एंड ओल्ड वेल्स टू पुट द वाटर बैक टू एक्विफायर्स। ठीक है जी। सो बेसिक सी एक्टिविटीज हैं जो कि एनकरेज की गई हैं, या आप अपने मेन आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है फ्रूट पोर्टल से रिलेटेड। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट है जिन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। क्या ये हिमाचल प्रदेश है, या ये सिक्किम है, क्या ये कर्नाटका है, या फिर ये तमिलनाडु है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटका। तो रिसेंटली जो फ्रूट्स, मतलब क्या है इसका, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक पोर्टल है, एक प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस का, ये लॉन्च किया गया है एट द नबार्ड ऑफिस, जो कि आपका कर्नाटका द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली ये आपकी वैलिडेट करेगा लैंड डिटेल्स ऑफ द फार्मर्स, और इसे इंटीग्रेट किया गया है टू द भूमि पोर्टल ऑफ द स्टेट फॉर फैचिंग एंड वैलिडेटिंग लैंड डिटेल्स। तो इसमें जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें विजिट करना पड़ता है टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वो जो विजिट है उसे यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसके चलते जितने फार्मर्स हैं कर्नाटका स्टेट में, उन सभी की डिटेल्स आ जाएंगी, उनकी लैंड की डिटेल्स आ जाएंगी अंडर अ सिंगल पोर्टल। ठीक है जी। तो इस पोर्टल के चलते जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें रजिस्टर करना है और उन्हें एक FID नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के चलते जितनी भी फाइनेंशियल और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एक्सेस मिल जाएगा, उनकी लैंड डिटेल्स से रिलेटेड जो फार्मर्स की लैंड डिटेल्स हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। साथ के साथ कितनी उन्होंने बोरोइंग्स ऑलरेडी कर रखी हैं उसके बारे में भी उन्हें पता लग जाएगा, ताकि एक वो क्विक डिसीजन ले सकें कि कितना पैसा फार्मर को लेंड करना है डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो आपकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सभी को इस पोर्टल पे लाया जाएगा, और जितना भी डेटा है रिलेटेड टू लोन्स जो कि फार्मर्स द्वारा लिए गए हैं वो सभी इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। ठीक है जी। तो काफी इनोवेटिव स्टेप है, एक हम कह सकते हैं बेटर गवर्नेंस की तरफ हमारा एक और कदम है कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बिल्कुल मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आपकी सुएज कनाल किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन में कहा गया है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, दूसरी में कहा गया मेडिटेरेनियन सी एंड द पर्शियन गल्फ, थर्ड में कह रहे हैं रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, या फिर आपका पर्शियन गल्फ एंड द ब्लैक सी। 4 ऑप्शन दी गई हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन ए है, मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी। तो जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है वो ऑफर कर रही है इंसेंटिव्स फॉर द इंडियन फार्मा कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन। और ये तो आपको पता ही है कि जो आपकी सुएज कैनाल है ये एक सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, जो कि कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से थ्रू द इस्थमस ऑफ सुएज, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट सैद टू द सदर्न टर्मिनस ऑफ पोर्ट तेओफिक एट द सिटी ऑफ सुएज। और ये कैनाल आपका मेंटेन्ड और ओन्ड किया जाता है बाय द सुएज कैनाल अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अंडर द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इट मे बी यूज्ड इन टाइम ऑफ वॉर एज इन टाइम ऑफ पीस बाय एवरी वेसल ऑफ द कॉमर्स और ऑफ वॉर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ फ्लैग। ठीक है जी। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। सो बेसिकली आपकी कैनाल ऑफर करती है एक डायरेक्ट रूट बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक एंड द नॉर्दर्न इंडियन ओशियंस बाय द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सीज बाय अवॉइडिंग साउथ अटलांटिक एंड द साउथ इंडियन ओशियंस। ठीक है जी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी आपकी सुएज कैनाल कंपनी द्वारा बिटवीन 1859 एंड 1869, और ये आपका ऑफिशियली ऑपरेशनल मोड में आ गया था ऑन 17 नवंबर 1869। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस इसको ओन करती थी इस कैनाल को अंटिल जुलाई 1956 व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमाल अब्देल नसेर नेशनलाइज्ड इट, जिसके चलते एक इवेंट हुआ विच लेड टू द सुएज क्राइसिस ऑफ अक्टूबर नवंबर ऑफ 1956। इजिप्ट ने बेसिकली इसमें एक मेजर एक्सपेंशन की थी ऑफ द कैनाल
इन अगस्त 2015, जिसके चलते उन्होंने जो मेन वाटरवे था उसको और डीपन किया था, जिसके चलते शिप्स को प्रोवाइड किया गया था विद पैरेलल 22 माइल चैनल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है शिप्स के लिए। और इस एक्सपेंशन के चलते जो आपका टू वे ट्रैफिक था उसको अलाउ कर दिया गया था, और ये पहली बार हुआ था ऐसा। और जो आपके लार्ज वेसल्स हैं उनका पैसेज भी इसमें अलाउ कर दिया गया था। ठीक है जी, सो ये बेसिक डिटेल्स हैं आपकी सुएज कनाल से रिलेटेड। सो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने इसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे आज, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको जरूरत है यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना, थोड़ा डीप में चीजें पढ़ने की जरूरत है। सबसे खास बात कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उनको अपने नोट्स में जरूर कंपाइल करके रखिए। अदरवाइज अगर आप पढ़ते रहेंगे और उनका प्रॉपरली एक डेटा नहीं रखेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, तो आप दोबारा उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको चीजें रिटेन नहीं हो पाएंगी। ठीक है जी, सो एक यही एडवाइस है, एक यही मूल मंत्र है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना रिटेन कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।